इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा। जय जैन दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कुछ समय पहले आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हो रहे समयसार प्रशिक्षण शिविर का विशेष प्रसारण, जिसमें आपने देखा कि शिविर में सम्मिलित हो रहे शिविरार्थी परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में विभिन्न मांगलिक कार्यक्रमों का आनंद उठाते हुए आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से पुनः चलते हैं एमडी जैन कॉलेज और आनंद उठाते हैं शिविर के ज्ञानवर्धन दृश्यों का। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य समयसार जी नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंद देवहि विरचितं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां कोटि सितन्द्वादशैव कोट्यो लक्षान् सीतेस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मितच्युतं पञ्चपदं नवामि अरहन्त भासयत्थं गणहर देवेयं गन्ध्यं सम्मं परमा भक्तिजुक्तो सुदृढ़ाण महोवयं श्रेषा इक्षामि वन्ते श्रुत भक्ति काउ सगो कौतसालोच्यो अंगो वंगो पाहिण्य पाहुण्य परियम्मि सुत्त पणमामि उबपुवग्गै चूलिया चेव सुत्थथै थुई धम्म कहायं सयानिच कालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःख कौ कम्म कौ वो हिलाओ सुगै गमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। नमोस्तु स्वाध्याय वेलायां श्री आचार्य भक्ति कार्यक्रम कुर्मो वयम्। श्रुत जलधिपारिकेभ्यः सुकर्मति विभागना पटो मतेभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या 36 गुण समज्ञे पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरे सया वंदे गुरु भक्ति संजमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं क्षिण्णन्ति अट्टकम्मं जम्मं मरणं नपाविन्ति हि नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधिवा शीलत्रावरणा गुण प्रहरणास चंद्रार्कतेजोधिका मोक्ष द्वार कपाट पाटण वटा प्रीडन्तु मां साधवः गुरुवापान् गुणो नित्यं
ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छामि वन्ते आयरिभक्ति काउसगो कौतस्यालोच्यौ सम्मणान सम्मदंसन सम्मचरित जुट्टाड़म पंचविहि आचाराणम आयर्याणम आयरादि सुदनाणोदेशियाणम उज्जायाणम तीरेंगुन पालरयाणम सव्वसाहुणम सयानिचकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखकौ कम्मकौ बोहिदाओ सुगैगमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम वंदितु सर्वसिद्धे ओम गदिं पते गच्छामि समयपाहुर नमो शुद्ध केवली भणिदम् कर्म प्रकृतियों का स्वभाव कैसा है तो कौन क्या करता है। कर्म प्रकृति का स्वभाव कैसा है तो उनके साथ कौन क्या करता है। सबसे पीछे वाली लाइन है। इमेव कम पैडी शील सहावम ही कुच्छितम राधुम वज्जंती परिहरंती या तम समसग्गम सहावरदा। जो कर्म प्रकृतियों का स्वभाव है उनको शुभ और अशुभ उन दोनों को कुत्सित जानकर व्यक्ति उनको वज्जंती परिहरंती उनको छोड़ देता है। उनके साथ राग करना और संसर्ग करना उनको छोड़ देता है। कौन? जो उनको कुत्सित स्वभाव ऐसा जान लेता है। कौन? ज्ञानी जी। ज्ञानी नहीं, उसी गाथा में देखो क्या लिखा अंत में, सहावरदा। जो स्वभाव में रत ज्ञानी जीव है। हाँ, स्वभाव में रत जीव उनका संसर्ग छोड़ देता है क्योंकि उनका स्वभाव कुत्सित है। कौन किसके द्वारा कब कब क्या करता रहता है। प्रश्न कठिन है। कौन कब कब किसके द्वारा क्या करता रहता है। चलो कोई भी बताए। कौन किसके द्वारा कब कब क्या करता रहता है। चहुहि अणेय भेयम बंधनते नाण दंसन गुणैः समये समये जमः तेण अबंधन्ति राणीदु। जो अज्ञानी जीव है वो चार प्रकार के मिच्छतम, अविरणम, कसाय, योग, इन सभी के माध्यम से समय समय पर चहुहि बंधनते बंधता है। किसके द्वारा? तो ज्ञान दर्शन गुण के द्वारा कर्म को बांधता है समय समय पे विभिन्न प्रकार के इन चार प्रकार के भेदों से। ठीक है, ठीक। नमस्कार। कौन
निर्वाण को प्राप्त होते हैं। पीछे की लाइन में जिनने का नंबर नहीं आया हो वो खड़े हो। जिनके नंबर नहीं आए हो उनको दे दो। नमोस्तु गुरुदेव। परमट्टो कलो समो शुद्धो जो केवली मुनीणानी तम हितदा सहाबी मुनीणो पावंती डिब्बाणम। अर्थात जो परमार्थ है, जिसके पर्यायवाची शब्द हैं, शुद्ध है, जो केवली है, मुनि है, ज्ञानी है, ऐसे परमार्थ स्वभाव में जो स्थित है, ऐसे मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ज्ञानी बंद कब करता है? इधर इधर जब वह राग द्वेष आदि में परिणति करता है। हाँ, समय साहब में क्या कहा? ज्ञानी कब बंद करता है? चरितम जम परिणम द्विजन भावेण रानी तेण दुर्जति पुग्गल कम्मेण विभिहेण। हाँ, तो क्या अर्थ है? दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जब ज्ञानी होता है, और दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जब ज्ञानी होता है, उसके बाद भी वह राग द्वेष आदि में परिणति करता है, तब उसको बंद होता है। नहीं, इन महाराज में कुंद कुंद भगवान ने क्या शब्द दिया? जघन्य भाव है ना। जघन्य अवस्था में जब होता है तब बंद करता है। अब जघन्य अवस्था क्या है? जघन्य अवस्था क्या कही थी? नहीं, इसकी एक गाथा पहले आगे अन्नत। जघन्य गुण क्या है? जब ज्ञान अन्न रूप परिणमन करता है तब बंद को प्राप्त होता है। पहले तो जघन्य भाव से बंद होता है, और जघन्य भाव किसे है? जब वो अन्न रूप परिणत करता है। ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। जैसे हाँ, पीछे पीछे। ज्ञानी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। जैसे गुरुजी, जैसे सोने को तपाने पर सोना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, वैसे ही ज्ञानी जीव उस कितना भी कर्मों से तपाया जाए वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। हाँ, नहीं छोड़ते। जय कड़ाई मग्गिभ्यम ते कड़ाई सावम न तप परिचयति तय कमोदय तविदो राजहदि नाणी दुलाणितम। जिनेंद्र भगवान का उपदेश क्या है? पीछे, हाँ, जो पीछे इनके नंबर नहीं आए हो वो हाँ खड़े हो।
रत्तोबंद अधिकम्मम उंचति जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिणो उपदेशो तमाकम्मेसु महाराज। अर्थात रत्तोबंद अधिकम्मम, जो रागी जीव बंद करता है और जो विराग से संपन्न है वह कर्मों से छूटता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, इसलिए कर्मों से राग मत करो। चारित्र का प्रतिद्वंदी क्या है? चारित्र का प्रतिपक्षी दुश्मन क्या है? चारित्र का प्रतिपक्षी कौन है? चारित्र का प्रतिद्वंदी कषाय। चारित्र पड़ी रे बद्धम कषायम जणवरेम पड़ी कहितम तस्सो दैड़ जीवो अचरितो उदिरादो। ठीक है, ठीक है। जीव के अनन्य परिणाम कौन से हैं? इधर पीछे बता, पीछे लाइन जो बिल्कुल पीछे बैठे। हाँ, पहले नंबर दो, पहले नंबर। मिथ्यात्व और अविरत जीव के अनन्य परिणाम है। मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग ये क्या है? जीव के अनन्य परिणाम है। कब? ये कितने प्रकार के हैं? बहुभेदा, बहुत अनेक प्रकार के। मूल में यानी कि मिथ्यात्व 4 प्रकार के हैं और चेतन और अचेतन के भेद से 2 प्रकार के बोले गए हैं और ऐसे 4। हाँ, 2 प्रकार के चेतन और अचेतन हैं। जो चेतन रूप परिणाम है वे अनन्य प्रकार के हैं, अचेतन रूप में। व्यवहार वाला मिथ्या दृष्टि कब हो जाता है? व्यवहार नए का आश्रय लेने वाला मिथ्या दृष्टि कब हो जाता है? हाँ, इधर से बताएं बच्चियों में। मिथ्या दृष्टि व्यवहार वाला कब मिथ्या दृष्टि हो जाता है? मूतूर्ण निश्चयटम व्यवहारेण विदुषाम पवटन्ति भवानमसि दंडु जलीन कम खवोदे। क्या हुआ? व्यवहार वाला मिथ्या दृष्टि कब हो जाता है? जब वह केवल व्यवहार को मानता है, निश्चय को नहीं मानता। हाँ, निश्चय को छोड़ देता है।
मूर्धूर्ण निश्चयत्वम, ऐसा। सम्यक दर्शन को किसने गंदा किया है? सम्यक दर्शन को कौन अशुद्ध कर देता है? पीछे रहा। हाँ, दूसरे नंबर को दो उनको। नमस्ते महाराज जी, मिथ्या दर्शन को अज्ञान गंदा करता है। आगे दो। मिथ्यारूपी मल। हाँ, सम्यक दर्शन को मिथ्या रूपी मल गंदा कर देता है। कर्म का उदय होते हुए भी सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है। कर्म का उदय होते हुए बंधक नहीं है। वे कर्म बंध के कारण नहीं हैं। सम्यक दृष्टि को कर्म का उदय होते हुए भी वे बंधक नहीं है, बंध में कारण नहीं है। हाँ, जिनका नंबर नहीं आया हो वो ही। हाँ, बोलो। नमस्ते गुरुदेव। जो सम्यक दृष्टि है, जब उनके कर्मों का उदय आता है तो वह उसमें राग द्वेष भाव नहीं करती हैं, इसलिए उनको बंध नहीं होता है। यहाँ पर एक शब्द दिया है पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने। रागादि विपुल मुक्तम, रागादि विप मुक्के, नमस्ते गुरुजी। सम्यक दृष्टि का जब कर्म का उदय आता है तो कर्म का बंध इसलिए नहीं होता है क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव रागादि भावों से रहित होता है। तो जब भी उसके कर्म का उदय आएगा तो वो उस उदय में भी उसके कर्मों का बंध नहीं होता है। राग द्वेष भाव क्यों नहीं बंध का कारण होते हैं? राग द्वेष भाव कर्म बंध के कारण तो है, परंतु सम्यक दृष्टि जीव रागादि भावों से रहित होता है, इसलिए उसके कर्मों का बंध नहीं होता। तो फिर
और आश्रय भाव का हाँ ये बोलो ना, आसव भावेन बिना, आश्रय भावेन बिना हेदून पक्षया होंती, वे जो कर्म के उदय हैं वे प्रत्यय नहीं बनते हैं। कर्म का उदय तो है लेकिन प्रत्यय नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मिक दृष्टि जीव कर्म को, क्रोध कर्म तो आएगा उदय में, लेकिन वो प्रत्यय नहीं बनने देगा, क्रोध नहीं करेगा। असाता तो उदय में आएगी लेकिन वो आर्त ध्यान नहीं करेगा, तो वो कर्म प्रत्यय नहीं बन पाता है। कर्म प्रत्यय को हम बनाते हैं। जैसे एक कोई सोना पड़ा हुआ है, तब उसको देख करके ज्ञानी व्यक्ति उसको लोहे के समान मान के आगे चला जाएगा, तो उसको बंद का वो प्रत्यय नहीं बना। वस्तु तो ठीक है नहीं, वस्तु को राग द्वेष, वस्तु राग द्वेष नहीं कराती है। हम जब राग द्वेष करें तो वस्तु प्रत्यय बनती है, अन्यथा कोई वस्तु प्रत्यय नहीं है। खाली स्थान जीव खाली स्थान को नहीं जानता है। खाली स्थान जीव खाली स्थान को नहीं जानता है। खाली स्थान जीव खाली स्थान को नहीं जानता है। अज्ञानी जीव मोक्ष के हेतु को नहीं जानता, क्योंकि वह अज्ञान के अंधकार से आच्छन्न रहता है। तो किसको नहीं जानता? मोक्ष के हेतु को। खाली स्थान जीव खाली स्थान को नहीं जानता है। पीछे पीछे जिनके नंबर नहीं आए हो अभी तक, हाँ पीछे की लाइन में ले लो पहले, जिनके नंबर नहीं आया सबको दे दो। नमस्ते गुरुदेव। अज्ञानी जीव मोक्ष के कारणों को नहीं जानता, क्योंकि वो अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ होता है। नहीं, आगे। खाली स्थान जीव खाली स्थान को नहीं जानता है। प्रणवी जानती सब्बदो सब्बम। प्रणवी जानती सब्बदो सब्बम, मतलब सभी द्रव्यों को नहीं। आगे। शब्द सुनो पहले। खाली स्थान जीव खाली स्थान को नहीं जानता है। खाली स्थान भरना है। अज्ञानी जीव आत्मा के स्वभाव को नहीं जानता। हाँ ठीक है। अन्नान तमोच्छन्नो आर स्वभावम आयानंतो। नमस्ते गुरु। बहुत बढ़िया। एक जिज्ञासा थी। वत्थस्थ सेद भावो जहनासिधि मल विमेलनाक्षरणो मिच्छत मलोक्षरणम तह सम्मतम खूड़ादब्बम। यहाँ पर तह शब्द से ऊपर की ऋणासेदी इसकी अनुवृत्ति आती है। जिस प्रकार वस्त्र पर
मल के अच्छी तरह से आच्छादित होने पर उसका वस्त्र का श्वेत भाव नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सम्यक्त्व का जो गुण है वह मिथ्यात्व से नष्ट हो जाता है, ऐसा अर्थ आ रहा है। लेकिन सम्यक्त्व गुण तो मिथ्यात्व से मात्र दबता है, वह कभी नष्ट तो होता नहीं। नाश को प्राप्त नहीं होता। कभी नाश का अर्थ है, कहते ना पूजा में शील स्वभाव नसाया है, नसाया ने प्रकट नहीं होने दे रहा है। नाश का एकदम अर्थ मत लो, सर्वथा भाव न हो, इसने इसके स्वभाव का नाश कर दिया। तो नाश का अर्थ है प्रकट नहीं होने दे रहा है, ऐसा। नाश का अर्थ सर्वथा नाश ही मत लो, नाश का वर्तमान में प्रकट नहीं होने दे रहा। गुण का नाश तो कभी होता नहीं, आच्छादित होता है, तो प्रयोग कर दिया उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं। नाश का सर्वथा अर्थ मत करना। नमस्ते गुरुदेव, एक छोटी सी शंका है। जो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने समय सारणी में ज्ञान से संबंधित 2 शब्दों का प्रयोग किया है। एक 35 नंबर की गाथा में राण सहावादिकम मुणदियादम, मतलब ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं चेतना को, और दूसरा यहाँ पर जो जान गो अहमिक को वो वाला जो शब्द यूज किया, तो वहां पर ज्ञायक रूप में प्रयोग किया है और वहां पर ज्ञान स्वभाव से कुछ अधिक जानते हैं। तो इनमें कोई भिन्नता है या क्या विशिष्टता है इन दोनों? अधिक की परिभाषा हमने बताई थी, पहले अधिकार में है। पहले अधिकार में है ज्ञान स्वभाव अधियम जानाति, ज्ञान स्वभाव को ही जानता है, पर को भी जानता है। ज्ञान अपने स्वभाव को ही नहीं जान रहा है, अधियम पर को भी जान रहा है, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशी है। तो अपने को ही नहीं जानता, पर को भी जानता है, ऐसा। उसको अधिक शब्द का अर्थ उसमें आद स्वभावधियम जानाति, आत्मा को जान रहा है और पर को भी जान रहा है, ये अधियम। वहां पर जयसिंह स्वामी की टीका में ऐसा महाराज ने अर्थ दिया है कि वह है ना ज्ञान स्वभाव के द्वारा अधिकता से जानता है। तो वो अधिकता किस प्रकार गिने? अधिकता का अर्थ है कि वो अन्य पर को भी जानता है। गाथा नंबर कौन सी है? 35 नंबर गाथा। इसके ऊपर हमने विशेष रूप से प्रकाश डाला था कि अधिक शब्द किस अर्थ में लिया इन्होंने। महाराज जी 36 नंबर गाथा है। टीकाकार तो परिपूर्ण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। चेतना शुद्ध ज्ञान चेतना गुणेन अधिकम परिपूर्णम शुद्धात्मानम मनुते जानाति अनुभवती, इन्होंने प्रयोग किया है अधिक को जानता है। दूसरी बार में परिपूर्ण शब्द का प्रयोग किया, लेकिन अधिक का अर्थ है जो मोहम तृणता नान स्वभाववादियम मुनदियादम, वह आत्मा के अलावा अन्य को भी जानता है, ऐसा। अमृतचंद सूर्य महाराज ने क्या लिया वो अनुवाद अन्वय वाला। अन्वय वाला था ना।
यहाँ पे ग्रंथ है ना, अन्वय का ग्रंथ। परिपूर्ण अर्थ लिया है। वैसे इसका अर्थ इन्होंने अमृतचंद सूर्य ने अतिरिक्त शब्द का प्रयोग भी किया है कि वह अतिरिक्त परमार्थतः अतिरिक्तमात्मानं संचेतयते सा खलु जितमोहो, वह स्वयं और पर के भेद को जानता है, परमार्थ को भी जानता है, अतिरिक्त में भिन्न को भी जानता है। यदि ये अर्थ लेते हैं तो अच्छा है। मतलब जो मोह को जीत ले, इंद्रियों को जीत ले, वो अपने आत्मा को तो जानते ही है, पर को भी जानता है। तो अधिक शब्द का अर्थ यदि ये लेते हैं, लेकिन पूज्यवत जयसेन स्वामी महाराज ने परिपूर्ण शब्द का प्रयोग किया, और जो अन्वय अर्थ वाले हैं उनमें भी परिपूर्ण शब्द दिया। लेकिन यदि अधिक शब्द का प्रयोग करते हैं, स्वयं और पर दोनों को वो जानता है। मोह को उसने कैसे जीत लिया? क्योंकि मोह के स्वभाव को भी वो जानता है। गुरुजी, तो ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वभाव से कुछ अधिक जानना, तो इनमें भिन्नता है या दोनों शब्दों से हम एकार्थ ही लेंगे? ज्ञान स्वभाव अलग चीज है। ज्ञान स्वभाव में और ज्ञायक स्वभाव में अंतर है। ज्ञान स्वभावम अधियम जानादि, यानी ज्ञान स्वभाव को वो जानता है, मोह को जीतने वाला, कि वो ज्ञान का स्वभाव क्या है। मोह को जीत करके ज्ञान का स्वभाव क्या था? जानना, ग्रहण करना नहीं। राग द्वेष करने के लिए किसी वस्तु को हमने जानने के लिए कहा था, ज्ञान से, राग द्वेष करने के लिए नहीं कहा था। स्वर और पर का भेद विज्ञान को जानता है। और ज्ञायक भाव अलग है। ज्ञायक भाव में वो जानने आदि के संबंध में नहीं जाएगा, मां साक्षी है, वो जान नहीं रहा है, साक्षी है बस। साक्षी का अर्थ होता है मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। पश्यन् अपि न पश्यति, साक्षी है बस, वो तो अपनी आत्मा में स्थित है। दर्पण मां साक्षी है कि दर्पण है। अब दर्पण में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, दर्पण को कोई लेना देना नहीं, साक्षी भाव। तो ज्ञायक भाव और ज्ञान भाव में अंतर है। ज्ञान भाव में जाता है भाव कौन जान रहा है, ज्ञान जान रहा है। और ज्ञायक भाव में जाता है मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ। गुरुजी, जो ये ज्ञान स्वभाव है, इसका अर्थ नियम सार में केवल ज्ञान दिया है, तो केवल ज्ञान से कुछ अधिक जानता है, मतलब आत्मा को ही जानेगा वहां पर। और यहाँ पर भी ज्ञायक स्वभाव में भी वह अपनी आत्मा का ही ज्ञायक बनेगा, साक्षी भाव बनेगा। अलग अलग ढंग है। यहाँ पर ज्ञायक स्वभावी वो ज्ञान से बन रहा है, वहाँ वो साक्षात बन रहा है। यहाँ ज्ञान से ज्ञायक स्वभावी बना, मेरा ऐसा स्वभाव है, और वो साक्षात देख रहा है। यहाँ हम दर्पण में देख रहे हैं कि मेरा चेहरा ऐसा है, वो दर्पण के बिना देख रहे हैं, इतना अंतर है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते। नमस्ते मायाश्री, मेरी एक शंका थी कि विपाक क्या है। नमोस्तु मायाश्री, मेरी एक शंका थी कि विपाक क्या है। विपाक 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 फल, फल देना, पक जाना,
विपाकोनुभव, तत्वार्थ सूत्र में आए ना, अनुभव में जब आता है तब उसको विपाक कहते हैं। अनुभव में विपाक का अर्थ है अच्छी तरह पक जाना। तो हमारे यहाँ कर्मों को कहते हैं, कर्म जब पक जाता है तो वो उदय में आ जाता है। उदय में आकर के फल देते समय उसी कर्म को विपाक कहते हैं। बनते समय नहीं, सत्ता में नहीं, जब उदय में आ गए फल दे रहा है तब कहते हैं विपाक। चले अब चले पढ़े, कुछ पूछना है? नमस्ते गुरुजी, एक शंका थी, आत्मा को नहीं जानना और अनात्मा को जानना, अपानमयानंतो अणपयम चाविसोयानंतो। तो यहाँ पर जिज्ञासा है कि अनात्मा से यहाँ पर जो जैसे आचार्य है उन्होंने रागादि रूप अनात्मा को लिया है, तो हम आत्मा को तो नहीं जान रहे लेकिन रागादि रूप तो जो दिख रहा है उसे जान रहे, तो यहाँ पर हम क्या ग्रहण करें कि हम क्या जानते हैं? ना आत्मा को जानते हैं ना अनात्मा को। परमाणु में तंपी वाली गाथा में है ना, नहीं 212 आयानंतों का अर्थ है वह किसी को भी नहीं जान। 212 212 हो गई। हाँ, वही परमाणु में तंपे के नीचे गाली गाता है। अपाणम अयानंतो, यानी परमाणु मात्र भी राग आदि भाव जिसके पास है वो आत्मा को नहीं जानता। जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता। जो वीतरागता को नहीं जानता वो राग को भी नहीं जानता। जो पुण्य को नहीं जानता वो पाप को भी नहीं जानता। जो सोने को नहीं जानता वो लोहे को भी नहीं जानता, क्योंकि पृथ्वी पक्षी है। यदि व्यक्ति सोना नहीं जानता है तो फिर वो क्या कहेगा, ये लोहा है क्या? तो वो लोहे को भी कैसे जानेगा? क्योंकि जब तक पृथ्वी पक्षी का ज्ञान नहीं होगा तो हम पृथ्वी पक्ष को जान नहीं सकते। यानी जो संसारी प्राणी हैं ये आत्मा को नहीं जानते तो अनात्मा को कहाँ जानते? उसको भी नहीं जानते कि आत्मा। यदि वो शुद्ध आत्मा को नहीं जानते तो अशुद्ध को भी कैसे जानेंगे? वो किस बल पर कहते हैं कि अशुद्ध है? ये व्यक्ति अशुद्ध है, इसका अर्थ है वो शुद्ध को जानता है। अंत अशुद्ध कैसे कहेगा? ये वस्तु गर्म है, कब कहेगा वो? जब ठंडे को वो जानता है। यदि वो ठंडे को नहीं जानता तो गर्म भी नहीं कहेगा। गर्म तो लग रहा है लेकिन वो गर्म कब कहेगा? जब ठंडे को जानता है। तो राग द्वेष रूप जो आत्मा है उसको भी वो नहीं जानता है ना, संसारी आत्मा को भी नहीं जानता क्योंकि वो शुद्ध को नहीं जानता। अन्य मतावलंबी जो हैं आत्मा को भी नहीं जानते तो पुद्गल को भी नहीं जानते, वे धर्म को भी नहीं जानते, आकाश काल को भी नहीं जानते क्योंकि वे आत्मा को नहीं जानते। आत्मा को जानेंगे तभी कहेंगे ये अनात्मा है। अनात्मा कब कहेंगे? जब आत्मा को। हाँ, ये जैन नहीं है, इसका अर्थ अजैन है। तो अजैन कब कहा? जब वो जैन को जानता है। ऐसा गुरुजी, हम जो जान रहे हैं वो क्या है? अपन जो जानते हैं वो हम ही हैं, बस और कुछ नहीं है। वो हम जो जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं बताओ? हम फलाने चंद हैं, हम फलाने गांव के हैं,
हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम ये नाम यही तो जान रहे। हम इस शरीर वाले, ये हम है नहीं, आत्मा भी नहीं है, अनात्मा भी नहीं है। हम ना पुद्गल को जान रहे हैं, ना हम कुछ जान ही नहीं रहे। उसी जानने के लिए अपन पढ़ रहे हैं। आप अनुभव करो मैं कौन हूं, सब लोग अनुभव करो मैं कौन हूं। आपको तुरंत ज्ञान में आएगा मैं फलाने चंद का बेटा हूं। तुरंत आएगा तुम कौन हो, मैं फलाने चंद हूं। कहां से आए हो, एकदम कोई पूछे कहां से आए हो तो निगोद आ जाएगा ध्यान में, नहीं इंसानगर से आया हूं। कहां जाना है एकदम बोल दो, घर घर जाना है, कोई नहीं बोलोगे कि हमें मोक्ष जाना है। तो ये अनुभव में जो हमारे अंदर आ रहे हैं, वर्तमान से जो पर्यायों से अपन वेष्टित हैं वही हमारे अनुभव में आ रहा है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंक हूं, मैं राव हूं, ये जो अनुभव में आ रहे हैं ये मैं नहीं हूं। तो क्या अनात्मा है, अनात्मा भी नहीं है। आत्मा और अनात्मा के विकारी भाव हैं। जैसे सुख दुख क्या मैं हूं, नहीं हूं। तो क्या पुद्गल है, नहीं हूं। तो फिर क्या है, जो ना पुद्गल है ना जीव है उसको मैं अपना मान रहा हूं, इससे तो मिथ्या दशा है। यदि मैं ये मान लूं सुखी दुखी रंक राव ये सब पुद्गल के हैं तो क्या होगा फिर, मैं सुखी दुखी मैं रंक राव ये सुनो ये पुद्गल के हैं तो क्या होगा तुम, सही हो गया। ये सब पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन अपन क्या कह रहे हैं, पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं और हम कह रहे हैं, हम यह कह रहे हैं ये सब पुद्गल के भाव हैं और यही मैं हूं। तो हमें क्या विज्ञान में आ रहा है, मैं रागी द्वेषी हूं। समझना बहुत अच्छा प्रश्न है। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, क्रोधी। मैं रागी द्वेषी हूं। अब अपने आप को रागी द्वेषी मानना मिथ्या है। मेरा रागी द्वेषी स्वभाव तो फिर पुद्गल का है, तो पुद्गल कह दिया मेरा नहीं है, तो फिर किसका मानना, आप क्या मान रहे, ये मिथ्या दोषा है। ना हम जीव को जान रहे हैं, अपने आप को सुखी दुखी मान रहा है तो वो ना तो जीव को जान रहा है और ना अजीब को जान रहा है, क्योंकि सुख दुख ना जीव में है और ना अजीब में है। अब इसको सुख दुख कहां से आए, ये जीव और अजीब के पुद्गल के संयोगी भाव हैं। अब ऐसी दशा हमारे अनुभव में नहीं आ रही, तो हमारे अनुभव में जो आ रहा है वो भ्रम है। हमारे अनुभव में जो आ रहा है कि मैं यह हूं, यह मिथ्या अध्यवसाय है। तो पूरा समय मैं ज्ञानी हूं, मेरा ज्ञान, मैं मूर्ख प्रवीण, मूर्ख प्रवीण, उसमें ये भी तो आया है मैं मूर्ख हूं। तो बताओ मूर्ख कौन है, आत्मा कभी मूर्ख हो। और पुद्गल भी कहता है जब मैं ज्ञानी नहीं तो मूर्ख कैसे हूं, पुद्गल भी मूर्ख नहीं है। अब हम दोनों को नहीं, ना पुद्गल मूर्ख है ना मैं मूर्ख हूं, और फिर हमारे अनुभव में क्या आ रहा है, मैं मूर्ख हूं। तो ये मिथ्या दोषा है ना मैं सुखी हूं ना मैं दुखी हूं, फिर भी मुझे अनुभव में आ रहा है मैं सुखी दुखी हूं, ये मिथ्या है। तो समय सार ये कहता है कि तुम अपने आप को पकड़ो कि मैं सुखी दुखी नहीं हूं, मैं एक ज्ञायक स्वभावी हूं। तो जैसे तुम ये समझोगे तो तुम समझ जाओगे पुद्गल अज्ञायक स्वभावी है, मैं ज्ञायक स्वभावी हूं, इसका अर्थ है कि पुद्गल अज्ञायक स्वभावी है। वो ज्ञान अपने अनुभव में कभी, जैसा ये कह रहे हैं ना आत्मा, ये कभी नहीं आएगा।
इसलिए उन्होंने कह दिया उपदेशेन परोक्षम, एक शब्द आया था ना कल, हमें उपदेश के द्वारा ही आत्मा का स्वरूप पता चलेगा। अब ऐसे आत्मा के स्वरूप को हमें मात्र श्रद्धा के बल पर जानना है, साक्षात तो हमारा होने वाला है नहीं। कहाँ था, कौन सी गाथा? इदं विरतो नित्यं संतुष्टो होयि नित्यमेदम्नि एदेन होयि तित्तो तो हो हदि उत्तमं सौखम् एदं विरतो नित्यं, एदम यानी इस प्रकार से, एदम यानी ऐसी आत्मा में, कैसी आत्मा में? जो पहले कही ना कि पर द्रव्यों से रहित मेरा स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप अभी तक बताते आए। कौन सी आत्मा का बताया? जो नियत है, स्थिर है, एक है, वह स्वभाव रूप है। और जो आत्मा को ज्ञायक स्वरूप आदि जो कहा ना, नादा एव हम, ज्ञाता एव हम, 215 गाथा में एक ही गाथा से अर्थ नहीं लगाना, एक दूसरी गाथा से जोड़ना पड़ेगा। मैं ज्ञाता एव अहम, मैं कौन हूँ? ज्ञाता एव, कैसा हूँ? नियत हूँ, स्थिर हूँ, कितने हैं? एक हूँ। ऐसे जीव स्वभाव को एदम्मी, अब ये पूरी 3 गाथाओं में से एदम्मी ऐसी आत्मा में रतो हो, रत हो जाओ, लीन हो जाओ। कब के लिए? एकाध क्षण को, नित्य, हमेशा। संतुष्टो हो नित्यमेदम्नि, नित्यम शब्द इस प्रकार की आत्मा में निरंतर रमो। और क्या करना? नित्येदम्नि, ऐसी आत्मा में ही संतुष्ट रहो और कुछ जानने का प्रयास मत करो। आत्मा को ही जानो, मैं दुनिया को और जान लूं नहीं। संतुष्ट हो नित्यमेदम्नि, एदम्नि यानी ऐसी आत्मा में ही तुम नित्य संतुष्ट रहो। फिर क्या करना? एदेन होई तित्तो, ऐसी आत्मा में ही तृप्त रहो। एदेन यानी ऐसी आत्मा के द्वारा ही हो ही तत्तो, तुम तृप्त हो जाओ। हो यदि उत्तमम सौखम, तो तुम्हें क्या हो जाएगा? उत्तम सुख हो। ऐसी आत्मा में रत रहो, ऐसे में संतोष करो, इसी से तृप्त रहो, तो तुम्हें मोक्ष हो जाएगा। अब सभी लोग हमेशा एक ही प्रश्न था जो अभी उठाया, वो आत्मा है कैसी जिसमें मैं रमूं, जिसमें मैं संतोष धारण करूं? तो बस तुम एक ही बात करना, जैसे ध्यान के सूत्र में आता है, पहले जिन्होंने सुना होगा, तुम्हें यही मानना है कि तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे शास्त्र ने क्या कहा, सही कहा कि झूठ कहा? बोलो, झूठ तो नहीं कहा, थोड़ा बहुत देख लो।
फिर सोच लो, बाद में मत बोलना। तुम्हारे शास्त्र ने, तुम्हारे गुरु ने, तुम्हारे धर्म ने सही कहा कि गलत कहा? पक्का? थोड़ा बहुत संदेह हो तो देख लो। इसलिए समंतबद्ध महाराज ने पहले कह दिया, तुम पहले मैं जो कहूंगा उसमें संदेह तो नहीं करोगे। मैंने कह दिया 2 2 5 तो पक्का? पक्का? ठीक है। फिर सोच लो। सोच लिया? बाद में यहां वहां गड़बड़ किया तो देख लो। फिर मैं जो बोलूंगा सही बोलूंगा कि गलत? और गलत बोल दिया तो पक्का? पक्का? देखो फिर बोल रहा हूं, 3 बार बोल दिया। तुम भैंसा हो। संस्थान के सभी बच्चे भैंसा हैं। और नहीं, देखो ऊपर से मत बोलो, अंदर चेतना से ध्यान के सूत्रों का पहला सूत्र है। गुरु सीधा नहीं बोलेंगे, नास्ति से अस्थि पे आएंगे। तुम मूर्ख हो, तुम जड़ हो, तुम अनंत संसारी हो, जितने निकृष्ट शब्दों को बोलेंगे। तुम पापी हो, तुम दुष्टी हो, तुम मायावी हो। अब ये अशुभ शब्द बोलते समय, शुभ शब्द बोलते समय तो तुम्हें प्रीति आ जाएगी। हम के संतान के बच्चे बहुत अच्छे हैं, साक्षात भगवान का रूप है, साक्षात भगवत स्वरूप है, तो तुम कहोगे हाँ बहुत अच्छा महाराज, हाँ ठीक है। लेकिन ध्यान का सूत्र कहता है, गुरु सबसे पहले तुम्हें निकृष्ट कहेंगे। वैसा कह दिया, अब तुम्हें तुरंत आना चाहिए। ये नहीं आना चाहिए, गुरु को ऐसा बोलना चाहिए। किस गुरु के पास अगर जिसको यही पता नहीं कि मैं मनुष्य हूं, तुरंत की पहले क्षण की बात कर रहा हूं, पहले क्षण में सुनते ही यदि तुम्हें ये भाव आ गया गुरु महाराज गलत बोल रहे हैं, बस अब तुम्हारा कुछ भी नहीं पा पाओगे। तुम जिंदगी भर गुरु के पास पढ़ते रहना, कभी भी तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं, तुम्हें सिद्धि होने वाली नहीं। सोचने के बाद नहीं, तुरंत सुनते ही एकदम आत्मा में, ओह आज तक मैं झूठा था। पहले क्षण में आना चाहिए, सुनते ही। जैसे कहा तुम भैंसा हो, अब 1 सेकंड मत लगने देना, तुरंत क्या भाव करना, मैं आज तक झूठा क्या मान रहा था, मनुष्य। ओहो ये मेरी मिथ्या धारणा थी, अभाग्य है, आज गुरु ने मुझे सच्चा स्वरूप बता दिया। ओहो गुरु मैं आपका अनंत उपकारी हूँ, मैं कहाँ भटक रहा था, कहाँ अहंकार कर रहा था, मैं मनुष्य हूँ। और ये दुनिया भी झूठी है जो हमें मनुष्य कह रही थी, सब झूठे हैं। ओहो आज गुरु ने मुझे सच्चा स्वरूप बता दिया कि मैं तो भैंसा हूं। बस ये अंदर की बात एकदम अंदर से निकल रही है। जैसे आत्मा के स्वरूप को जानना है, बिल्कुल अंदर से निकलेगी, मैं हूं। वो सारी दुनिया को एक तरफ रख देगा, वो देखेगा नहीं कि देखो मैं क्या हूं, नहीं कुछ नहीं देखना। वैसा तो नहीं हूं मैं, सिंह कहां है। गुरु की बात कहने पर यदि तुम्हें सिंह देखने का भाव आ गया, खत्म। वैसा तो मैं जानता हूं, उसको तो सिंह होते हैं, 4 पैर होते हैं, खुर होता है, पूंछ होता है। मेरे तो न सिर है, न खुर है, न पूंछ है। ये कहने के बाद तुम्हारा उपयोग उधर चला गया, खत्म। अब पाठो न करे द्विगुणम, अब गुरु जो सिखा रहे तुम सीखते जाओ, तोता रटंत हो।
गुरु के कहने के बाद तुम्हें ये क्यों गया कि सींग तो है नहीं, पूंछ तो है नहीं, नहीं कुछ नहीं, तुरंत कह दिया, तुरंत अनुभव में आ गया। हाँ, दर्शन महाराज को दर्शन महाराज ने पुष्पदन भूत बलि को गलत मंत्र दे दिया। उन्होंने एक बार भी पढ़ के नहीं देखा कि पढ़ तो लूं ये मंत्र सही है या नहीं पढ़ा, जैसा दिया माला फेरने लगे। और थोड़ा तो देख लेते, क्या पता बहुत बड़े ज्ञाता थे पुष्पदन भूत बलि मंत्र के, इतने मंत्र के ज्ञाता थे, इतने मंत्र के ज्ञाता थे कि बहुत ज्यादा उनको मंत्र का ज्ञान। लेकिन गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र की परीक्षा नहीं, ये मंत्र सही है कि गलत है, और हम जानते हैं, मंत्र के ज्ञाता हैं हम, लेकिन गुरु के द्वारा दिए मंत्र को हम जांचेंगे नहीं, परीक्षा नहीं करेंगे। फेरने बैठ गए माला। जब वो कानिक देवी और दांतकनी देवी आई, तब उन्होंने सोचा अरे इसमें कोई ना कोई गलती है, सुधार दिया उन्होंने। इसका अर्थ मंत्र को जानते थे कि नहीं? नहीं जानते होते तो सुधारते कहते, यानी उनको ज्ञान था सुधारने का, पहले क्यों नहीं सुधारा? नहीं सुधारा, गुरु ने दिया, गुरु के वचन पे क्या संदेह करना। अब वो इतनी अनुभूति में आ गया और गुरु कह दिया आज का तेरा पाठ पूरा, आज की क्लास पूरी हो गई। कितने में पूरी हो गई? तुम अपने आप को मनुष्य मानते थे, तुम वैसा हो, बस इतनी पढ़ाया पहले दिन। शिष्य कहता है छोटा सा नहीं पढ़ाया, मेरी पूरी जिंदगी भर की भूल निकाल दी कि मैं जिंदगी भर क्या मान रहा था, आज मुझे सच्चा ज्ञान हुआ। और महाराज घूम घाम करके आ गए। बोले हे शिष्य बाहर आओ। गुरुजी मैं कैसे आऊं? दरवाजा छोटा है, मेरे सींग बहुत बड़े हैं, मैं भैंसा हूं। चला गया एडमिटेशन में, अनुभव में साक्षात चला गया। सो नहीं रहा है, नशे में नहीं है, जागृत है कि नहीं, गुरु की आवाज सुन रहा है कि नहीं, लेकिन अनुभव क्या हो रहा है? अनुभव देखना, पर्याय कौन सी है अभी मनुष्य की? अनुभव में क्या आ रहा है? साक्षात अनुभव में आ रहा है, ऊपर से नहीं बोल रहा है। साक्षात अनुभव में आ रहा है, ऊपर से नहीं बोल रहा। और है नहीं, वो है तो मनुष्य, दरवाजे में जा सकता है, लेकिन अनुभव आ गया। गुरु ने कहा ओहो ये ज्ञान का अधिकारी है, ये सत्य का दर्शन कर लेगा। मनुष्य हो करके दरवाजे में कह रहा मैं कैसे आऊं? तुरंत गुरु महाराज गए, बोले बेटा मैं कौन हूं? बोले गुरु हूं। तो मैं सही बोलता हूं कि झूठ बोलता हूं? वो सही बोलते हो। तो मेरे में चमत्कार शक्तियां हैं कि नहीं हैं? लो बेटा, सिर पे हाथ बोला, लो मैंने तुझे मनुष्य बना दिया, देख ले। अब सींग तो नहीं है? नहीं है। सींग तो नहीं है? नहीं है। पूछ तो नहीं है? नहीं है। अब मैं बोल रहा हूं तुझे मैंने मनुष्य बना दिया। अब वो अनंत उपकारी, हो मुझे भैंसा से, अब उसकी पढ़ाई चालू होगी। उपदेशेन परोक्षम, मैं ऐसा हूं, यही है। गुरु ने कहा, कुंद भगवान ने, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूं, मैं पुद्गल राग द्वेष आदि परिणामों से रहित हूं, मैं अध्यवसाय से रहित हूं,
मैं एक संकोचपूर्ण गायक स्वरूपी हूं बस। जैसे एक चित्रकार को अपन बताते जाते हैं, जो गुमशुदा होते ना, तो कोई पूछते तुमने उसकी शक्ल देखी है क्या, तो होता है हाँ वो ऐसा था, बाल ऐसे थे, हाथ पर, तो वो चित्रकार उसके अनुसार बना देता है कि नहीं। ऐसा ही कुंद कुंद भगवान बोलते जा रहे हैं, हमारा ज्ञान ऐसा है, हमारा दर्शन ऐसा है, हमारा अपन कलाकार हैं, चित्र बना लो चित्र। जैसे समोषण है, चित्र बनाओ भगवान। समोषण देखा तुमने? हैं? समोषण के चित्र देखे अपन ने? क्या अपन ने समोषण देखा था? नहीं। जिनवाणी ने कहा ऐसा गोल होता है, आल फरकोटे होते हैं, डूली साल बन होता है, वहाँ जो मानस्तंभ होता है, फिर इतनी सीढ़ियाँ होती हैं। अपन चित्र बनाते गए, जिनवाणी बोलती जा रही है और अपन और बनाते बनाते गंध कुटी होती है। भगवान छत्रमुखी बैठते हैं, छत्र छबर लगते हैं, चित्र बन गया पूरा। अब ये समोषण का चित्र साक्षात देख के बनाया कि उपदेश से? सही है गलत है? बस ऐसा ही आगम में शास्त्र में कहा है, आत्मा का स्वरूप उसको चित्रांकित करो। पूज्यवर सुखचंद्र आचार्य महाराज ने यही कहा, चित्रांकित करो। ध्यान में बैठकर आत्मा कैसी है, ज्ञान दर्शन वाली है, आत्मा कैसी है, ज्ञायक स्वभावी है, वैसे चित्र बनाते जाओ और उस चित्र बना करके अपने ज्ञान में फिट कर दो, अपने ज्ञान में फिट कर दो। देखो ये अरूपी है, अग्नि में जल नहीं रही है, अग्नि लगा के देख लो, पानी से गल नहीं रही है, तलवार से कट नहीं रही है, वो चित्र फिक्स कर लो। और जब भी ध्यान आंख बंद करो वही चित्र आना चाहिए, उपदेशेन परोक्षम। अब समोषण का अपन ध्यान करते ही जिन्होंने बताया था वो ध्यान में आएगा कि सीधा समोषण आएगा बाद में? पहले तो जो बताया जा रहा था ये बता रहे ऐसा करना है। जब अपन ने चित्र बना लिया, अब कहें कि समोषण का ध्यान करो, तो बताने वाला ध्यान में आएगा कि चित्र ध्यान में आएगा? बस जब व्यक्ति शुद्ध उपयोग में लीन होगा तो कुंद कुंद गायब, जिनवाणी गायब, सब कुछ गायब हो जाएगा। जो अपन ने चित्र खींचा है पर वो चित्र आएगा, उसमें उपयोग को स्थिर कर दो, उसमें चित्त को स्थिर कर दो और वो स्थिर हो जाएगा तो शुद्ध उपयोग बन जाएगा। इसलिए हम वैसे है नहीं, लेकिन हमें अनुभव वैसा हो जाएगा। दूसरा उदाहरण कल क्या दिया था? स्वप्न में सम्यक शिखर। हम स्वप्न में सम्यक शिखर में नहीं है, लेकिन हमें सम्यक शिखर की अनुभूति हो रही है कि नहीं हो रही? बराबर हो रही। आप यहां बैठे बैठे अपने संस्थान में कमरे का अनुभव कर सकते हो कि नहीं? ये हमारे परिचित में है, वो परिचित में है, ये वो हमें परिचय कराया जा रहा है। समय सार में बार बार आत्मा का स्वरूप करके परिचय कराया जा रहा है। आविण सुदो ही मन के केवलम छतम हो दिए केव पदम शुभयेशु परमठो जमलहिदुम निबुदिम जादिम।
देखो अब चित्र बना रहे हैं, भगवान चित्र बनाते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। कैसा आत्मा का चित्र बनाओ? आभिनिबोध बोलते हैं मति ज्ञान को। अब शुद्ध ओही मन केवल, तो आभिनि यहाँ शब्द क्या कहते, क्या लेना? आभिनिबोध यानी मति ज्ञान, शुद्ध यानी और ओही मन केवल, ये चारों ज्ञान तो पर्याय है। चाहतम होदि एकने पदम, इन सबको मिला लो एक में। एक में एक शब्द से बोलो ज्ञानी। ज्ञान एक में पदम, ये सब एक ही वृक्ष की डालियां हैं। 5 डालियां निकली, इन डालियों में मत अटको, वृक्ष का अनुभव करो। वृक्ष कोई है नहीं, वो कल वाली बात। और आज तो प्रवचन पलट गया, आना था कुछ और आ गया। अब देखो कहां ले जा रहे हैं, तुम इन 5 पर्यायों में मत अटको। और हमें 5 के अलावा कुछ आता नहीं। ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मन पर केवल यही हम ज्ञान जानते हैं। वो ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई पर्याय तो ज्ञान की रहेगी। हमारे अनुभव में ज्ञान आ रहा है और ज्ञान कुछ है नहीं, मति शुद्ध ज्ञान। जैसे कहा ना, डाली पत्ते पेड़ पौधे सब, ये सब ज्ञान में आ रहा है, लेकिन वो है ही नहीं। भारत कहाँ है ही नहीं। और क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? भारत का अनुभव करो। भारत का शुरू बताओ कैसा है? भारत है कहां पहले तो बता दो। महासत्ता। आगरा में भारत देखो, आगरा भारत नहीं है, आगरा भारत नहीं है, लेकिन आगरा में भारत है। आगरा भारत, लेकिन आगरा में भारत वो देखना है। तुम आगरा को पहचान रहे हो, आगरा में भारत देखो। कितना कठिन है। आगरा में भारत देखो कहां है, भारत देखो। अब भारत है ही नहीं, आत्मा है ही नहीं, न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है ही नहीं। वो आत्मा द्रव्य है नहीं, तत्व है नहीं, पदार्थ है नहीं, दुनिया में कहीं है नहीं, और कुंद कुंद मन को पागल बना रहे। आत्मा देखो, आत्मा देखो। आत्मा है कहां? आत्मा हमारे कुंद कुंद स्वामी मान लो पागल बना रहे, तो तुम्हारी दुनिया भी तो पागल बना रही। भारत देखो, तुम भारतीय हो, बताओ तुम लोग कौन? भारत के हो ना? कहाँ एड्रेस देना थोड़ा भारत का, कोड नंबर, फोन नंबर। आगरा का दे दोगे, सांगनेर का दे दोगे, है ही नहीं। वो है, वो पकड़ना है। ये भारत क्या है? क्या हमें बुद्धि बनाया जा रहा है? कहीं भारत है ही नहीं, करे कि अपने आप को भारत का अनुभव करो। आत्मा है ही नहीं, करे आत्मा का अनुभव करो। कहां है वो ज्ञान? 5 पर्यायों से रहित एक पदम ज्ञान का, ज्ञायक भाव ज्ञान, बस। ये मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये तो सब हमारे लिए भटकाते हैं। केवल ज्ञान सबको जानता है, मति शुद्ध ज्ञान इंद्रिय। मुझे तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान, मात्र ज्ञान। ज्ञान का अनुभव करो, मत ज्ञान का नहीं, शुद्ध ज्ञान का नहीं, अवध ज्ञान का नहीं, मनोपर्य ज्ञान का नहीं, केवल ज्ञान का नहीं। पज्जय मूढ़ो मूढ़ा,
ये तो पर्याय है। ज्ञान क्या है समझ रहे हो थोड़ा बहुत कि नहीं? कठिन है। आगरा में भारत देखो, आगरा में भारत खोजो कहाँ है, किस रूप में है। मति ज्ञान में ज्ञान देखो, विशेष में सामान्य देखो। विशेष में राग द्वेष है, विशेष में राग द्वेष है। तुम सामान्य देखो जिसमें राग द्वेष ना हो, जिसमें राग द्वेष ना हो उसको देखो। विशेष को देखते हैं, राग द्वेष होते हैं। मैं फर्स्ट ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये सेकेंड ईयर का। अब एक कोई एक सामान्य देखो। जो तीनों का हो, मैं संस्थान का हूं। अब ये है संस्थान। फर्स्ट ईयर में संस्थान देखो, सेकेंड ईयर में संस्थान देखो, थर्ड ईयर में संस्थान देखो। और अपन को क्या दिखता है? हम फर्स्ट ईयर के हैं। संस्थान देखो ना, तो फिर राग द्वेष, तुम भी संस्थान, वो भी संस्थान, वो भी संस्थान। अब कहाँ रहा सीनियर बना, कहाँ जूनियर बना? और फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर देखोगे, मैं सीनियर हूं, तू जूनियर है। ज्ञान एक में परम, गाथा बहुत ध्यान की है। उतनी गहराई हम समय सार को ज्यादा गहराई में नहीं ले जाते, नहीं तो हमसे 1.5 घंटे में एक गाथा भी नहीं होना और तुम्हें समझ में नहीं आएगी। यदि हम सही समय सार में चले जाएं तो तुम कहोगे महाराज जब तक आप ध्यान करो जब तक हम नींद काट ले रहे हैं। में तुम कहो हम भी बंद करो महाराज, आप समय सार में जाओ, हम हाँ। यदि शुद्ध समय सार की भाषा में बोलूं, मैं तो अभी बच्चों की भाषा बोल रहा हूं, बच्चों जैसा समझा रहा हूं। बहुत दूध में पानी मिला रहा हूं, इतना मिला रहा हूं कि दूध एक हिस्सा हो गया और पानी, तब तक थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूं। यदि पूरा पानी अलग करके दूध पिलाए तो तुम्हें दस्त लग जाएंगे। हाँ। एक में पदम, अभी मैंने इतनी सा डाला है कि आत्मा क्या है, द्रव्य नहीं, गुण नहीं, पर्याय नहीं, उत्पाद नहीं, व्यय नहीं, ध्रुव नहीं। आत्मा में उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं होता, टंकोत्कीर्ण होती है। और द्रव्य में बोलो, द्रव्य में उत्पाद व्यय, और आत्मा में तो द्रव्य आत्मा नहीं। अब बताओ कहां जाए? और 6 द्रव्यों के अलावा दुनिया में कुछ, और वो कह रहे नहीं आत्मा को पकड़ो जिसमें उत्पाद व्यय ध्रुव नहीं, टंकोत्कीर्ण। क्या कहा? टंकोत्कीर्ण, निश्चल है, अविनाशी है, कुछ भी नहीं। उस आत्मा को पकड़ो। एक में पदम, ज्ञान को पकड़ो। सो ये सो परमट्ठो, वह इस प्रकार से परमार्थ है जो उस ज्ञान में टिक जाता है। जम लहदुम निबुदुम जादे, जब वह लहदुम यानी प्राप्त करता है किसको? निर्वृत्ति को, जादी यानी उत्पन्न करता है, प्राप्त करता है। नान गुणे ही विहीना एदं तु पदं बहु वीणा लहन्ति तम गिन्न सुपदमेदं यदि इच्छधिकं परिमुखम्। नान गुण ही विहीना, नान गुण के द्वारा। अब देखो किस पे नान गुण शब्द करे। पूरे ग्रंथ में
ज्ञान गुण कहा, मति शुद्ध ज्ञान का तो नाम ही नहीं लिया, लिया तो निषेध में लिया। ज्ञान गुण को जानो, हम मति ज्ञान को जानते हैं। हमें क्या अनुभव आ रहा है मति ज्ञान का, हमें क्या अनुभव आ रहा है शुद्ध ज्ञान का। मति शुद्ध ज्ञान का अनुभव आता है, ज्ञान का अनुभव आता ही नहीं। और कहते नान गुणी विहीना, ज्ञान गुण से विहीना जो है, विहीन के द्वारा एकदम तो इस प्रकार से पदम बहुवी न लहंती, वह बहुत सारे लोग ज्ञान गुण से विहीन होकर के पदम न रहती, बहुवी को आगे कर देना, नान गुहीन विहीना, बहुत भी, बहुत सारे लोग, सारी दुनिया ज्ञान गुण से विहीन है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान से नहीं। किससे विहीन है? ज्ञान गुण को नहीं पकड़ पा रहे हो, ज्ञान गुण का अनुभव नहीं आ रहा है उसे, इसलिए बहुत से लोग पदम न लहदी, वह पद को प्राप्त न। कौन से पद को? पिछली गाथा में देखो पद किसे कहा था, पिछली गाथा में पद किसे कहा था? एकमेव पदम ज्ञान, वो टंकोत्कीर्ण ज्ञान, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं, टिक गया, कुछ नहीं, ना इधर उपयोग है ना इधर। एक बार आत्मा को उपयोग बनाया, अनंत काल तक सर्वज्ञ भगवान, सिद्ध भगवान एक ही रूप से टिके रहेंगे, बस कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं। आत्मा को विषय बनाया, बस आत्मा में स्थिर, टंकोत्कीर्ण। वो दशा जब एक क्षण को प्राप्त होती है, तब ये समय सार प्रकट होता है। अपन लोग मात्र ये व्यवहार की जो द्रव्य की परिभाषा है, इनमें अटक रहे, अंदर तक तो अभी पहुंचे ही नहीं है, समोषण के बाहर हैं, आत्मा का स्वरूप पकड़ ही नहीं पा रहा है, आएगी ही नहीं। हम तो पर्याय पकड़ पाते हैं, हमें तो पर्याय पकड़ने आती है, और पर्याय सुने हूं नहीं, नान गुणी विहीना, उनके बिना तम गिन्नति सुपद मिदम, ये ग्रहण करते हैं सुपद इदम, यानी अच्छे पद को, यदि इच्छति पर मोक्षम, और वो सुपद, जो सुपद एक पद है, उसको जो ग्रहण कर लेते हैं, उन्हीं को मोक्ष मिलता है। यदि इच्छति कम परिमोक्षम, यदि तुम्हारी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो तम गिनना, तुम ग्रहण करो। किसको? सुपदम इदम, उसे ज्ञान पद को ग्रहण करो। ज्ञान पद ज्ञायक भाव, ज्ञायक स्वभाव में उत्पाद व्यय नहीं है। ज्ञायक शक्ति उत्पाद व्यय को नहीं पकड़ता, वो एकमात्र एक को पकड़ता है, उसमें उत्पाद व्यय नहीं आता। उत्पाद व्यय हो रहा है, सरल करता हूं। एक सोने को लेने वाला व्यक्ति है, देखना प्रयास कर रहा हूं, शायद समझ जाए, विषय कठिन है। आभूषण रखे हैं, कंगन रखा, मुकुट रखा, अंगूठी सब रखे हैं। अब जो सुनार सोने वाला आया, उसको क्या दिख रहा है? सोना की कंगन, मुकुट। उसकी दृष्टि में कंगन आ ही नहीं रहा, लेकिन कंगन है कि नहीं, लेकिन अनुभव में सोना। पूज्य अकलंक स्वामी राजवार्तक, वो कहते हैं उसको देखो, कंगन नहीं दिखना चाहिए, सोने की अनुभूति करो। कंगन का आकार नहीं, कंगन का आकार नहीं, मुकुट का आकार नहीं। मुकुट है, तुम्हें मुकुट नहीं देखना। मुकुट है कि नहीं, लेकिन तुम्हें दिखना नहीं चाहिए, तुम्हें अनुभव नहीं आना चाहिए, तुम्हें अनुभव नहीं चाहिए सोना।
इसी प्रकार मति ज्ञान सुत ज्ञान पर्याय है कि नहीं, लेकिन तुम्हें अनुभव में नहीं लेना, तुम्हें क्या लेना है, ज्ञान गुण एक लेना है। कीमत मुकुट की है कि सोने की, और अपन कहाँ अटक रहे हैं, मुकुट बच्चे हैं ना, मुकुट टूट गया, कंगन टूट गया, दोनों लड़ बैठे, दादाजी के पास गया, बेटा टूट गया, सोना तो जो कहते, सोना तो जो कहते हैं। ये उदाहरण से थोड़ा समझना कि हमें मुकुट और कंगन पे दृष्टि न जावे, हमारी दृष्टि जावे वो टंकोत किरण है जो मिट नहीं सकता। मुकुट टूट सकता है कि नहीं, कंगन और सोना तोड़ दो, चट्टी बना दो, तो वो चूड़ा भी क्या आएगा, जो सोने वाला है वो क्या चलेगा, बोले साहब उसने चूड़ा कर दिया, बोले चलेगा। जब कंगन था तब भी वही मूल्य, जब चूड़ा हो गया तब भी वही मूल्य। यह है टंकोत किरण, एक में पदम, एक उस ज्ञान की धारा को पकड़ो, वह है तम गिन्नम सुपद इदम यदि मुक्षति अपरिग्रहो अनिच्छो भणदो नानी निच्छदे धम्मम अपरिग्रहो धम्मस्य जानगो तेन शोभोदी। अपरिग्रहो अनिच्छो भणदो नानी निच्छदे धम्मम, यह जो परिग्रह है अपरिग्रही है, अनिक्ष है। कौन, ज्ञानी जो है पर पदार्थों से रहित है। क्यों है, क्योंकि उसकी किसी प्रकार की इच्छा नहीं, निच्छदे न इच्छदे धम्मम, क्योंकि अब देखो इसको समझना, आज सुबह के प्रवचन, सुबह के क्लास में सेवन तो भी न सेवदी कहा था ना, मैं कहाँ नहा रहा हूं, मैं कहाँ हिंसा कर रहा हूं, मैं तो आगम की, क्योंकि मेरा अभिषेक करने का नियम है और आगम ने कहा है कि नहा के अभिषेक करना। अब देखो उसकी नहाने की इच्छा है कि अभिषेक की, तो बंद काहे का होगा, नहाते समय। बाथरूम में भी पुण्य बंद कौन सा, वाह, यह है सम्यक दृष्टि की कला। कहां बैठा है, कहां डाल रहा है पानी, नहा रहा है, और पुण्य बंद में क्या लिखा है, आगम की आज्ञा पाल रहा है, अभिषेक करने का पुण्य। उसकी दृष्टि में नहाना आ ही नहीं रहा, मेरे नहाने की कोई इच्छा नहीं है। अपन लगा लो यहां धर्म, निच्छदे नहनम, नहाने की इच्छा नहीं है। किसकी इच्छा है, अभी की जाए, तो अब नहाने का बंद होगा, उसको क्या नहीं होगा। ये है निच्छदे धम्मम, क्योंकि ज्ञानी पुरुष के लिए अपरिग्रह है, अनिच्छा है, क्योंकि वो इच्छा से रहित है। ठीक है, अपरिग्रहो धम्मस्य जानगो तेन से होदी, और जो अपरिग्रह धर्म है उसको वो जानता है। क्या एक भाभी है, उसको जान रहा है कि नहीं, नहाने का उसको ज्ञान है कि नहीं, लेकिन बंद नहीं हो रहा उसको, क्योंकि उसकी नहाने की इच्छा है ही नहीं, वो तो आगम की आज्ञा का पालन कर रहा है। ऐसे मुनि महाराज आहार करते हैं, आहार करते नहीं, वो तो मुनि पद की रक्षा कर रहे हैं, मुनि पद की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि मुनि पद समाप्त हो जाएगा। आहार क्रिया आहार की हो रही है, स्वाद आहार का ले रहे हैं, लेकिन आहार का बंद नहीं है, क्योंकि उन्हें आत्मरक्षा का पुण्य लग रहा है।
इसलिए ज्ञानी को पुण्य का बंध होता है कि नहीं? लेकिन पुण्य के लिए करता है क्या? लेकिन पुण्य बंध तो होगा, पुण्य बंध तो होगा। यहां धर्म से अर्थ क्या लेना? पुण्य ले लेना। धर्मास्ति का आदि भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पुण्य का, धर्म का पुण्य लेना, उसको पुण्य बंध होता है, लेकिन पुण्य की उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए नहीं। सोपयोग रूपम धर्मम पुण्यम नेक्षति। अच्छा, वो सोपयोग कर रहा है। अब देखो, इस गाथा से आप लोग सारे कंजाइष्टियों का निराकरण कर सकते हो। जैसे उन्होंने कहा, शुभ उपयोग में पुण्य का बंध होता है। हम शुभ उपयोग करते ही नहीं, हमें शुभ उपयोग चाहिए ही नहीं, हमें तो शुद्ध उपयोग प्राप्त करना है। अब गाड़ी शुभ उपयोग में से ऊपर से जाती है तो मैं क्या करूं? रास्ते में स्टेशन पड़ती है तो मैं क्या करूं? मुझे तो शुद्ध उपयोग चाहिए। अब वो शुभ उपयोग में से जाना पड़ता है। जैसे हमने कहा था, हम पूजा करने जा ही नहीं रहे, पूज बनने जा रहे हैं। अब हमें कहां बंद होगा? हमें पुण्य की इच्छा कहां है? पूजा करने का भाव आवे तो पुण्य की इच्छा है, मुझे तो पूज्य बनने का भाव आ रहा है। अब वो पुण्य बंद होगा भी तो परिग्रह नहीं। अपरिग्रहो अनिच्छो भनदो नानी निच्छदि अधम्मम अपरिग्रहो अधम्मस्य जानगो तेन सो होदी। इसलिए ज्ञानी को पाप बंद होता है कि नहीं? होता है, लेकिन वो पाप क्रिया करता है कि नहीं? करता है। ज्ञानी चलेगा तो जीव मर सकता है कि नहीं? लेकिन वो बंधक नहीं है। क्यों? इच्छा ही नहीं, अधम्मस। मैंने जीव को मारने का भाव ही नहीं किया, मैं तो भगवान का पूजा कर रहा था, मैं तो अपने आप में भगवान का अभिषेक कर रहा था। अब चींटी आके मर गई, मर गई, हम क्या कर रहे हैं? मेरे मारने का भाव नहीं। कानून में भी ऐसे ही है। एनसीसी का कैडेट बंदूक चलाना सीख रहा है और वो जाके किसी को लगी, मर गया, उसको कोर्ट केस चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसके मारने का भाव नहीं था। ऐसा ही लगाना। अच्छी, बहुत अच्छी गाथा है। नेच्छदि धम्मम, क्योंकि मैंने पाप का भाव किया ही नहीं है। मैंने ना हिंसा बोला, ना झूठ बोला, मेरे भाव ही नहीं थे, लेकिन झूठ बोल गया। झूठ बोलना नहीं, बोला नहीं, हमने झूठ बोल गया तो भी हमें अधम्म। अपरिग्रह अधम्म से, जो अधर्म है वह अपरिग्रह है, क्योंकि मैंने अधर्म को ग्रहण किया ही नहीं है। अधम्म से जान गो तेन सो होदी, क्योंकि वो अधर्म का ज्ञाता होता है। धम्मच्छी अधम्मच्छी, धम्मस्थी था है, धम्मस्थी अधम्मस्थी। आयासम सुत्थ मंग पुब्बेषु संगम चतः नेयम द्वयमनु अतिरियने रय्यम। धर्मार्थी और अधर्मार्थी दोनों। आयासम सुत्तमंगम पुब्बेषु, आकाश, और सुत्तम अंगम पूर्वेषु, द्रव्य सुत। संगम चतः नेयम, ये संग परिग्रह आदि जितने हैं इनकी तहा नेयम दो।
लाओ बोला तो अमृतचंद सूरी। धर्मार्थी अधर्मार्थी जो है आकाश है, शुद्ध हैं, अंग हैं, पूर्व हैं और परिग्रह हैं। तहा यानी वैसे। हाँ, इनने गाथा ली नहीं। ये अमृतचंद सूरी नहीं लिए गाथा। यहाँ पे दिया उन्होंने संक्षिप्त में, मतलब उसका वो करते समय अनुभव वाला है। अमृतचंद सूरी ने इस गाथा को नहीं लिया है। ऐसा देव मणु, दो मणु। अब देखो कितना अंतर है। द्वय मणु और द्वय मणु से देव मणु निकाला। अब दो से हम यहाँ अटक गए कि द्वय मणु शब्द लिख दिया। अब द्विय जो शब्द है ये देव कैसे बनाएंगे? इससे इसमें सुधारा है, इसमें भी सुधारा है। जो अपनी यहाँ छपी हुई है इसमें और टीकाकार ने भी, टीकाकार ने नहीं दिया। देखो जयसेन स्वामी को भी इस पर संदेह हुआ तो उन्होंने इस गाथा के इससे हर गाथा में टीका को लिख करके फिर संस्कृत बनाते हैं। इसमें नहीं की कि हमें दो और मणु कैसे बनेगा। अब द्वय से देव कैसे बनाए, उससे ये बनेगा नहीं। इन ग्रंथों में अच्छा है नेयम देव मणु, हाँ, और एक तृतीयांश के लिए हाँ, तो यही सही है ना। अब यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे हाँ, तो द्वि मणु है, इसलिए अर्थ सही नहीं निकल रहा है। और मणु को इकट्ठा करना चाहिए। द्वि मणु त्रिय, देव मणु मणु है, त्रिय नहीं, हाँ त्रिय आएगा। देव मणु त्रिय नेरियम, ये सही है। पहले तो पहले दूई पे गए, हाँ दूई पे है। चलो ठीक है, यहाँ पाठ सुधारने लायक है, लेकिन सुधारने की हिम्मत इसलिए नहीं क्योंकि जयसेन स्वामी को भी इस बात का ज्ञान था कि ये पाठ वेद, जब उनकी सुधारने की हिम्मत नहीं हुई तो हमारी हिम्मत नहीं है। क्योंकि वो यदि नहीं सुधारते तो टीका में लिखना चाहिए था उनको। टीका में पुनरावृत्ति नहीं की, पर अपन कोट लगा दें थोड़ा सा कि यहाँ देव मणु होना चाहिए तो अर्थ सही बैठेगा। धर्मार्थी से धर्मास्थी का है, अधर्मास्थी का है आकाश। अब इसमें एक द्रव छोड़ दिया काल। धर्मास्थी अधर्मास्थी आयासम शुद्धम अंग पुब्बेशु, यानी द्रव्य शुद्ध को किस में ले रहे हैं? परिग्रह में। ये जो शास्त्र हैं, शब्द हैं, हमने ग्रंथ रट लिए, हमें इतनी गाथाएं याद हैं, ये भी परिग्रह है। हाँ, ज्ञानी व्यक्ति इनकी इच्छा नहीं करता। वो तो एक ही बात सोचता है कि हमें तो राग द्वेष से रहित होना है। पूर्वेषु अपि संगम परिताहा नेयम देव मनु त्रियंच और नारकी, इनकी भी उसको इच्छा नहीं है। ना वो मनुष्य बनना चाहता है, ना त्रियंच, ना देव आदि मुनि बने। किसके लिए? देव पर्याय के लिए। देव पर्याय मिलेगी कि नहीं? मिलेगी, लेकिन हमें देव पर्याय का बंध नहीं है, क्योंकि मैं देव बनने के लिए मुनि नहीं बना हूं, मैं तो मोक्ष। अब देव पर्याय मिलेगी, लेकिन देव पर्याय की इच्छा न होने से
हम देव के बंधक नहीं हैं। अपरिग्रहो अनिच्छो वनदो असनम चनिच्छदे नानी अपरिग्रहो दु असनस्य जानगो तेन शोहोदी। अपरिग्रहो अनिच्छो, भोजन का भी, हाँ बंदो, भोजन करने का हमें दोष नहीं लगेगा क्योंकि हम भोजन करने गए ही नहीं। भोजन करने में गए ही नहीं हूं, मैं तो रत्नत्रय के पालन करने के लिए गया हूं और वो भी नहीं जाता। आगम की आज्ञा है कि तुम एक बार भोजन करो, अकाल में नहीं मरना। मैं आहार करने गया हूं कि अकाल में नहीं मर जाऊं, इसलिए प्राण बचाने गया हूं। वाह, क्या जैन दर्शन, सब कुछ करा दिया और सबसे बड़ी करा दिया। आज क्या करना है? अभिप्राय बदल देना, अभिप्राय बदल दो। एक व्यक्ति ने कहा, बोलो तुम लोगों ने कहा महाराज जी ये नई गाड़ी लाए हैं, आशीर्वाद दे दो ना इसको। मैं तो नहीं दूंगा, क्योंकि आशीर्वाद देने का अर्थ है और उससे जितने जीव मरेंगे उसका भागीदार मैं बनूंगा। अरे महाराज आशीर्वाद दे दो, मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाए, नहीं दूंगा। अब देखना, और आशीर्वाद अपन को लेना है। और महाराज आशीर्वाद देने वाले है नहीं, और तुम भी पक्के हो जाओ, हम आशीर्वाद लेके रहेंगे। कुछ नहीं करना, महाराज जी इस गाड़ी से किसी जीव की हिंसा ना हो, ऐसा आशीर्वाद दे देना। अब मैं गाड़ी को आशीर्वाद दे रहा था, तुमने फोटो खींच ली तो गुरु कहेंगे जिन्हें, क्यों रे तू गाड़ी को आशीर्वाद देने क्यों गया था? नहीं नहीं नहीं, मैंने गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने तो इसको दिया कि इस जीव से कोई, इस गाड़ी से कोई जीव की हिंसा नहीं हो। मैंने तो अहिंसा का आशीर्वाद दिया है। बोलो दोनों काम हुए कि नहीं? तुम्हारा काम हो गया कि नहीं? और मैं बच गया कि नहीं? हमें, और गाड़ी को दे देता तो, गाड़ी को दे देता तो पूरा भोर भाग मेरे ऊपर आता। जितने जीव मरते जितने को दो, महाराज के आशीर्वाद की गाड़ी है। अब मैं बच गया क्योंकि मैंने कहा इस गाड़ी से किसी जीव की हिंसा न हो, ऐसा आशीर्वाद देने में कोई दोष नहीं। आशीर्वाद हो गया और तुम्हारा काम हो गया। इसका नाम है जैन धर्म। पेट का पेट भर लिया, मैंने भोजन किया ही नहीं, पूरा डिब्बा खाली कर दिया। मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। अपरिग्रहो अनिच्छो, बड़ा अनि अपरिग्रहो अनिच्छो बंदो पाणम च निच्छदे नानी अपरिग्रहो दुपाणस्य जानगो तेन शोहोदी। गाथा सरल है, इसी प्रकार पानी में लगा लेना कि उसने पीने की इच्छा नहीं की है। पानी के बिना भोजन पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं तो शरीर प्राण सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए इच्छादि येदु विवेहे सब्बे भावे निच्छदे नानी दानग भावो नीमो नीरालंबो ये सर्वत्र इत्यादि। इत्यादि यानी इत्यादि। अभी इतने हमने कथन कर दिए। ऐसे येदु बहुवेहे, ऐसे और से कपड़े में लगा लो, मकान में लगा लो, गोरा गाड़ी में लगा लो, सब में लगा लो। विभे सभ्य, विभिन्न प्रकार के सभ्य भावे नेच्छदे नानी, ज्ञानी इन सबकी इच्छा नहीं करता। जानक भावो निवेदो निरालंबो,
जो ज्ञायक भाव है, जो नियत है, निरालंब है, जो किसी का आलंबन, ये सर्वत्र ऐसा सर्वत्र वह ज्ञायक स्वभावी सभी जगह अपने आप को मानता है। सर्वत्र निरालंब नियत रूप से ज्ञायक स्वभावी मानता है। उपन्नोदय भोगे वियोग गाथा आगे समझ में, इसमें कोई ज्यादा तो नहीं है, वो ये उसी के लिए शेष भावों में लगा देना। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि तस्य सो नित्यम कंखामणागदस्य उदयस्य न कुबदे नानी। उपन्नोदय भोगे, जो भोग हैं उत्पन्न हुए हैं उनका बंध क्यों नहीं हो रहा है? वियोग बुद्धि और सदी के समान वो तो छोड़ने का भाव कर रहा है। कितनी अच्छी बात है। देखो कैसी कला, देखो अपन को सबको ज्ञानी पाया गया खाते हुए, ज्ञानी पाया गया पीते हुए। ज्ञानी हो, तुम कह रहे बंद नहीं होता, तो उन्होंने कहा उससे पूछो भोजन कर रहा है कि दवाई खा रहा है? वियोग बुद्धि। और खाते हुए क्या सोच रहा है? कब छूटे। यानी जो भोग उत्पन्न मिले हैं उनको भी वो छोड़ रहा है, छोड़ने का भाव कर रहा है। और बुद्धि में क्या आ गया? वियोग बुद्धि। वियोग नहीं किया, भाव किया। देखो एक शब्द यदि वियोग कर देते तो कहां वियोग किया? वो तो खा रहा है। वियोग बुद्धि, वियोग बुद्धि यानी उपेक्षा बुद्धि। हे बुद्धि, मन मार के खा रहा है, जबरदस्ती खा रहा है, जैसे दवाई। यहाँ वियोग बुद्धि का अर्थ है औषधि भाव। तस्य सो नित्यम, जितने वर्तमान में पंचेंद्रिय के भोग हैं वो ज्ञानी नित्य वियोग बुद्धि से छोड़ता है। वियोग बुद्धि क्या? सदा छोड़ने का भाव करता है। कंखा मनागर से जो आगे का है कंखाम अनागत से, कंखाम कांक्षा को, अनागत से अनागत की, यवद्यस्य न कुबदे नानी, भविष्य में उन भोगों को पाने की कोई इच्छा नहीं है। आज भी मुझे नहीं खाना पड़े और कल भी मेरी कोई इच्छा नहीं है। उदयस्य न कुबदे नानी। इस प्रकार अतीत के, अनागत के, वर्तमान के इच्छा से रहित होने पर उसको चाहे भोग रहा हो चाहे नहीं भोग रहा हो, ज्ञानी को बंद नहीं होता। नानी रागप्य जहो सब्बदब्बे सुखम मज्जगदो नो लिप्पदिकम रहेण दो कदम मज्जे जहा कण्यम। वियोग बुद्धि से, अनिच्छा बुद्धि से उसको लेप क्यों नहीं हुआ? भले अनिच्छा से खाया लेकिन खाया तो है। तो इस पर कहते नानी रागप्य जहो, ज्ञानी राग से रहित है। सब द्रव्येषु कम मज्जगदो, सभी द्रव्यों में कर्म के मध्य होते हुए भी। कैसा वो कहा? कर्मों का उदय है, नो कर्मों का उदय है। राग देश करने के निमित्त सामने है, सामने है, कर सकता है। कर्म का उदय भी है। कर्म का उदय क्या? भूख भी लगी है, रोटी भी सामने है, लेकिन हो करके भी उसने कहता नहीं मेरा उपवास है, और ग्रहण भी किया। तो उन्हें सब द्रव्यों में कम मज्जगदो, कर्म के मध्यगत होकर के भी नोलिप्पदि कम रहने दो, वह कर्म रूपी रस से लेपन को प्राप्त नहीं होता। कैसे? कदम मज्जे जहा, जैसे कीचड़ में सोना। कीचड़ में सोना कीचड़ में है कि नहीं अभी, लेकिन उसको जंग। ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसारी व्यक्तियों के बीच में है, सभी के बीच में है, उससे हटे नहीं।
मुनि महाराज क्या संसार से ऊपर उठ गए? बोलो राग द्वेष के निमित्त सामने है कि नहीं है, लेकिन क्यों बंद नहीं हो रहा है? नानी रागप जो नानी राग आदि भाव से रहित है। अन्नानि पुनरत्तो सब्बदव्येषु गम्मज्जगदो लुब्बधिकं मरेणदो कद्दम मज्जे जहालोहम। अन्नानि पुनरत्तो, अज्ञानी रत रहता है उसमें, सभी द्रव्यों में कर्म के मध्य रह करके, इसलिए लिप्पधिकं मरेणदो, कर्म रस से वो लेप को प्राप्त होता है। कद्दम मज्जे जहा लोहम, जैसे कीचड़ में लोहा जंग को प्राप्त होता है, ऐसे अज्ञानी अज्ञानी औषधि भाव से नहीं खाता। किस भाव से खाता है? बालक चमनप्राश खाता है तो दवाई मान के मीठा मान के? हाँ, वो तो कहता है ठीक है। चलो समझ, नागफणीये मूलम नायन तो येन गब्ब भागेन नागम होदि सुवर्णम धम्मत्तम भक्ष भायेन। देखो सोने बनाने की विधि है। अब लाओ नागफणी की जड़ लाओ, नागिनी, नागिनी यानी नागिन हथनी, तोयन मूत्र, हथनी का मूत्र, नागफड़ी की जल, गब्बनाग, गर्भनाग बोलते हैं सिंदूर, सिंदूर होता है ना, सिंदूर को, इनको नागम होदि स्वर्णम, नागम यानी लोहा, लोहा लिया, शीशा, शीशा लिया, नागम होदि सुवर्णम, शीशा क्या हो जाएगा? हाँ, अब हम इतना कह के बंद कर रहे, आज रात भर आप बनाना। अब पहले तो यहां से तीनों चीजें इकट्ठी कर लो और फिर रात में मिला के बैठ जाना। अंत में क्या कह दिया? धम्मत्त भक्ष भाइयों ने, यदि तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो, धर्म यानी पुण्य, धम्मत्त धम्मत्तम भक्ष भाव, पुण्य भाव से यदि तुम्हारा पुण्य भाव है तो ये सोना बन जाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये गाथा जो है हमें इसलिए दे दी गई कि तुम्हारे उपादान में योग्यता है तो ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। पुण्य का उदय नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कितने आप शीशा डाल दो, कुछ भी करो, तपा दो, तो भी सोना। अब ये कला, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या हो गया? धम्मत्तम भक्ष भाई में धर्म भाव की प्राप्ति हो, यानी पुण्य का उदय हो, तब कहीं ये सब हो सकता है। हम इतनी देर रुकेंगे नहीं। ऐसा करो, तुम लोग अपनी फोटो उतरवा लो और हमारी बहुत सारी फोटो उतरी हैं, उसको फिट कर देना था। देखो फिर उसमें फिट कर दोगे ना, आजकल कंप्यूटर सब हो जाता है। कंप्यूटर वाला बहुत बढ़िया फोटो फिट करेगा, बहुत सारी फोटो। देखो तुम यदि बिल्कुल शांति से, अभी देखो 3000 शिवरात्रि की फोटो, आध घंटे के अंदर 3000 की फोटो उतरी थी।
और ऐसे बराबर तुम लोग सब वहीं बैठे रहो ठीक से, कहीं बैठना। चित्तोहि समाधिः परिणाम शुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवशौखे सिद्धिः चिन्तामणिं चिन्तित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में चल रहे समय सार प्रशिक्षण शिविर का विशेष प्रसारण। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा के हरिपर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हो रहे इस प्रशिक्षण शिविर में शिविरार्थी समय सार ग्रंथ का अध्ययन कर गुरुदेव का मंगल आशीष प्राप्त कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, रजिस्टर्ड आगरा।